On behalf of KJ Somaiya College of Arts and Commerce Autonomous, Somaiya Vidya Vihar, the management, and the entire organizing team, I extend a warm and hearty welcome to all the participants who have assembled here for the 7 days quality enrichment program, which has been specially organized for the non-teaching staff and the library staff of our college, of the mentee institutions, sister institutions, and other colleges and universities all across India. We're extremely glad and happy that so many colleges have taken an active part in this 7-day program. हम जानते हैं कि 2 सत्र ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 दिन हो चुके हैं और दोनों भी दिन हमारे यहाँ पर तकरीबन 260 से 270 सक्रिय पार्टिसिपेंट्स थे। 2 दिनों के पश्चात आज हमारा तीसरा सत्र या तीसरा सेशन जो है वो होने वाला है। आज तीसरे सत्र में हमारे गुणपूर्णता समृद्धि कार्यक्रम जो क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है, इसमें आज तीसरे सत्र में हमारे साथ डॉक्टर सुनील चंदन शिवे सर हैं। डॉक्टर सुनील सर हमारे ही कॉलेज में इकोनॉमिक्स के सहायक प्राध्यापक या असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है पिछले 10 सालों से। उनके शिक्षण के पदवियों की अगर बात करें तो शायद वक्त कम पड़ेगा और मैं ज्यादा वक्त आप सबका नहीं लेना चाहता, बट ही इज अ हाईली क्वालिफाइड पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज MA, MPhil, NET, PhD इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। सोमैया कॉलेज के साथ साथ उन्होंने उससे पहले अलग अलग कॉलेजेस में भी अध्यापन का काम किया है। 2012 में उन्होंने नेट परीक्षा जो है, जो बहुत ही मुश्किल और कठिन परीक्षा होती है, वो इकोनॉमिक्स जैसे कठिन विषय में प्राप्त की है। उसी के साथ साथ उन्होंने 2 PG डिप्लोमा कोर्सेज भी किए हैं। PG डिप्लोमा इन फॉरेन ट्रेड, जो विदेशी व्यापार होता है, कोल्हापुर के शिवाजी विद्यापीठ से उन्होंने उसकी पदवी प्राप्त की है, एंड PG डिप्लोमा इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो उन्होंने शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर से 2012 साल में प्राप्त किया है। आर्थिक विषयों में और खास करके फाइनेंशियल एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में उनकी विशेष उपलब्धियां हैं। इसी के साथ साथ IT सेगमेंट और टेक्नोलॉजी में भी वो सक्रिय रहे हैं। हमें भी अनेक बार स्टाफ रूम में या विद्यार्थियों को कॉरिडोर में बहुत सारी टेक्निकल हेल्प और टेक्निकल एडवाइस उन्होंने दी है। MS ऑफिस, SPSS पैकेज, कंटेंट डेवलपमेंट, इन सब में उनकी विशेष रुचि और उसी के साथ साथ एक्सपर्टीज कही जा सकती है। नेशनल, इंटरनेशनल वेबिनार्स, सेमिनार्स, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में वो हिस्सा लेते आए हैं। उनके शोध प्रबंध, रिसर्च आर्टिकल्स अनेक मैगजीन्स में और रिसर्च जर्नल्स में, जो UGC की रिसर्च जर्नल्स हैं, उनमें वो प्रकाशित हो चुके हैं। पिछले 1 साल में भी उन्होंने अनेक वेबिनार्स में हिस्सा लिया था। ही वाज आल्सो द कन्वीनर ऑफ 6-day नेशनल वर्कशॉप ऑन इफेक्टिव टीचिंग टूल्स टू टीच मिलेनियल लर्नर्स, जो अप्रैल और मई के महीने में 2020 साल में हुआ था। ही वाज आल्सो द कन्वीनर ऑफ अ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो अगस्त के महीने में 2020 में ये किया गया था, सिडनैम कॉलेज और हमारे कॉलेज के सक्रिय मदद के साथ। रिसोर्स पर्सन के स्वरूप में उन्होंने पिछले 1 साल में बहुत काम किया है, खास करके कंटेंट डेवलपमेंट, वीडियो क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, अपलोडिंग ऑफ द कंटेंट। सो आई थिंक वी हैव द राइट पर्सन टुडे टू गाइड अस ऑन इंपॉर्टेंट फीचर्स जो ऑफिस वर्किंग के लिए बहुत लगते हैं, जैसे गूगल ड्राइव हो, गूगल डॉक्यूमेंट्स हो या गूगल कीप हो। क्योंकि अभी पैंडेमिक के दौर में बहुत मुश्किल जाता है कोलैबोरेट करना, तो गूगल डॉक्स और गूगल ड्राइव के जरिए हम अपने घर पे बैठे या हमारे सहयोगी जो ऑफिस में बैठे हैं 50-50% के नियमों के जैसे बदलते जा रहे हैं, उसके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। और गूगल कीप जैसे भी डॉक्यूमेंट्स, ये हमारी एक टू डू लिस्ट या क्या क्या टास्क हैं उसके लिए बहुत मदद साबित हो सकते हैं। सो मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए सुनील चंदन शिवे सर को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी एक्सपर्टीज और अपना ज्ञान जो है वो हम सबके साथ शेयर करें। जैसे कि हम करते आए ही हैं कि इनके सेशन के बाद एक प्रश्न उत्तर का सेशन होगा, क्वेश्चन आंसर सेशन एंड डिस्कशन सेशन। सो आफ्टर Sunil sir completes with his presentation, we can have the Q&A session as well. On behalf of the organizing committee, I extend a warm welcome to Sunil sir and request him to start with today's session. Thank you. Yes, thank you so much, Dr. Gaurav sir. First of all, I would like to thank the management and organizing team
of KJ Somaya College of Arts and Commerce for giving me this opportunity to talk on this platform. Uh, so, sir, let me share the screen. Okay, dear participants, in this session, our focus will be on to understand the three important tools which are freely provided by the Google, and that is Google Drive, Google Document, and Google Keep. So these are the various very important applications which are freely provided by the Google. So one by one, we are going to understand what are the use or what are the important applications of these three important tools. So let's begin with the first, Google Drive. As you know that the Google Drive is very important tool for all of us. It is very important. It is a platform where we can store our data. Actually, it is a cloud storage platform. It is a good backup for your data. It is a platform where you can freely store your data, and that data you can access it anytime, anywhere. The thing is, you should have an internet connection and you should have a Gmail account. So if you have these two important things, and if you upload your data, the document or videos or your content on the Google Drive, so that you can access it anytime, whether आप traveling कर रहे हो, office में हो, या फिर आप if you are there in the hilly areas or rural areas, urban areas, or in any other countries. So you can access it, you can work on that file anytime, anywhere. So this is the beauty of this Google Drive. And this is a good backup for your data. And this drive, you can use it in the लैपटॉप पीसी और आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हो. अगर आपको मोबाइल में यूज करना है तो जस्ट आपको आपके मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके उस ड्राइव को डाउनलोड करना है, एंड यू हैव टू कनेक्ट विद योर जीमेल, एंड यू कैन यूज इट इन मोबाइल also. So this is a very important. This is a free Microsoft Office version of Google. You can use in a Google Drive. So there are multiple applications comes under the Google Drive. So in the Google Drive, you can use the Microsoft document. You can use the spreadsheet, Google Form. So what are the so one by one that all the applications we are going to discuss in detail. So let's practically understand how to open and how to access the Google Drive. So to access the Google Drive, what you need to do, you just need to open your Gmail account. I have opened my Somaya ID here. You can see this is my Gmail account, Somaya email. And at the right side, at the top, you can see these are the 9 dots are there. It is called as a Google app. So when you click on that, you will find there are multiple applications which are freely provided by the Google. बहुत सारे applications है. ठीक है, तो जनरली दिस एप्लीकेशन यू कैन ड्रैग एज पर योर चॉइस. अगर मैं ज्यादातर ये ड्राइव यूज करता तो आई विल रैंक एज अ फर्स्ट. कीप बाद में यूज करता हो तो देन आफ्टर आई विल सेट एज अ डॉक्यूमेंट. सो वन बाय वन विल डिस्कस द ड्राइव, देन doc and then keep, Google Keep. So to open the Google Drive, what you need to do is you just double click on that icon, and after that you can see the interface of the Google Drive. Okay, this is the interface of the Google Drive. You can see at the left side, you can see there are different options are there. Like this is the My Drive, and these are the data which I have uploaded here. You can see the different files, documents which I have uploaded here. And this is the whatever the document if you share to someone. So share documents, you can easily find it in the shared with me section. And whatever the documents when you edit or when you open recently, so that you can find it in the recent section. And this is the whatever your favorite or important document, so that you can stored in the start section. And the trash is like what, your recycle bin. When you delete the data from the drive, so that will go to the trash, and this data will automatically delete after the 30 days. Okay, so this is what it works like a recycle bin. And generally, in when you are going to use your Gmail, the Google offer you the 15 GB data.
So you can save the data up to 15 GB, and that plan also you can extend it, but that plan you need to buy by paying certain money. So this is what, but ये अभी तो मैंने ये सोम्या का जीमेल सोम्या से ये अकाउंट ओपन किया है, so इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ज़्यादा है. If you want to check the storage capacity, you need to click on the setting button. This is the setting icon is there. So I have used around 14.3 GB data. When you click on that, you can find the Somya का जो email है, इसकी capacity कितने 5 TB. It means around 5000 GB data I can store into this drive. So this is what. Then one by one we will understand the applications of this Google Drive. So at the side, what I'll do, this is what. Then now the next part we are going to understand. If you want to use the Google Drive, then you need to understand how to create a document into Google document in the Google Drive, or how to create a folder into Google Drive. So अगर आपको folder create करना है तो आपको क्या करना होगा, you can simply right click करना होगा यहाँ पे. Yes, and here there are different options are there. You can create a new folder. If you want to create any document, so you can click on the doc. You can create a spreadsheet, slides, and Google Forms. Okay, so and another option is there. If you click on the new button at the left side, the plus sign है ये. यहाँ पे if you click on that options, you can create a folder from here also. So I'm going to create a one folder for this session to understand how to create a folder. तो यहाँ पे अभी I'm going to create one folder जिसका नाम है Economics 2021-22, because अभी next month से अपना ये next academic year यही चालू होने वाला है. तो so that I will create what Economics 21-22. This is the folder which I have created. So if you want to, here you can see the folder which I have created. I am a owner of this folder. Just you can see the time, and when you double click on this folder, the one more thing I just wanted to tell you, this is the folder I have created here. If you want to upload the document into the this folder, तो आपको क्या करना होगा, you need to right click and you need to upload the files. If you want to upload the any one particular file, तो आपको अगर एक या दो particular file upload करनी है तो आप क्या करना होगा, you need to select the file from जहाँ पे भी आपका फाइल है, डेस्कटॉप पे रहेगा या फिर डॉक्यूमेंट सेक्शन में रहेगा या फिर कहीं पे रहेगा, तो that you need to select here and you simply need to upload here. You can see this my TY become semester 6 international trade. This file, this PDF has been uploaded in the drive. So one by one you can upload the file in the Google Drive also. And if you want to upload the multiple file into the Google Drive, अगर मुझे इस इकोनॉमिक्स 21-22 में एक फोल्डर अपलोड करना है तो वो भी आप कर सकते हो. आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, देन अपलोड द फोल्डर. सो आई एम गोइंग टू अगेन अपलोड द वन मोर फोल्डर हियर. Upload the folder. The folder is there on the desktop. Yeah, a quality enrichment program. This folder I'm going to upload. Yes, it will take a little time because it depends on your data and internet connection. So you can see this is a new folder. Recently I have uploaded here. You can see at the bottom right side, you can see these two files has been uploaded. Okay, and if you want to upload the file here, so that directly, so that also you can do. आपको क्या करना है, ये फोल्डर मैंने ओपन किया है, सपोज मुझे ये जो वीडियो है तो मुझे अपलोड करना है. सो थ्रू द ड्रैग एंड ड्रॉप आल्सो यू कैन अपलोड द फाइल और फोल्डर इनटू दी दैट इन दैट फोल्डर. तो यहाँ पे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये वीडियो में ऐसा ड्रैग करके यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ. ठीक है, yes, this video has been uploaded here, you can see. So through the drag and drop also you can upload the file, upload the folder, you can upload the multiple documents, or you can create the document into Google Drive. So through with the help of this you can through this you can save the data, or you can store your data, and that you can use it anytime anywhere.
and you can work on this file. Okay, so this is what the important thing. If you want to create any one document here, like Google document create करना है, तो simply आपको right click करना है and you need to create a document. तो अभी फिलहाल आई एम गोइंग टू क्रिएट वन डॉक्यूमेंट, उसको नाम देता हूं मैं demo1. So this is a document I have created and it is there. इसका destination कहाँ पे है? It is create. I am going to close this. Now you can see the demo1. This is the file I have created here, and you can work on this file also. So in the Google Drive, the first part we have done, that is how to create a folder, how to upload the documents into the Google Drive, or through the drag and drop also you can upload the file on the Google Drive. The next part, that is very important thing is there. If you want to convert the PDF into Word document, that also you can do with the in the Google Drive. तो अगर आपको PDF to Word में convert करना है, तो I'm going to again see here. अभी ये किस देख सकते हो, ये PDF है. If I double click on that, you can see this is the PDF icon. ये कुछ MCQs है of the international trade economics के. तो इफ आई वांट टू कन्वर्ट इनटू वर्ड डॉक्यूमेंट, तो आपको सिंपली क्या करना है, जस्ट राइट क्लिक ऑन दैट डॉक्यूमेंट एंड यू नीड टू ओपन विथ करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा गूगल डॉक. आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू द गूगल डॉक. It will take a little time. Yes, you can see this PDF has been converted into the Word document. You can see in the Google Doc. थोड़ा सा सेटिंग चेंज होगा, so that you can edit after some time. Okay. So here, with the help of Google Drive, you can convert your PDF into the Word document, and you can work on this also. So then I'm going to close this, and this you can see this is the Word document. It is created here in this economics 21-22 folder. The next important part that we are going to understand here, that is in a Google Drive you can convert your image, जो भी आपकी text है image, वो आप convert कर सकते हो into the real text with the help of OCR, optical character recognition. With the help of that, because Google Drive के अंदर ये inbuilt होता है OCR, and with the if you so with the help of this OCR you can convert the text which is there into the image into the real text. अभी हम वो प्रैक्टिकली देखते हैं. जनरली अगर हमें जल्दी फास्ट पीपीटी भी तैयार करना है तो हम जनरली क्या करते हैं, जो भी टेक्स्ट है इमेज में, सो दैट यू कैन कन्वर्ट इनटू द रियल टेक्स्ट. अभी वी विल सी हियर with the help of one example. So this is the folder which I have created. Again I am going to upload the one more document here. एक document हम यहाँ पे लेते हैं. I'm going to upload the one more file here. You can see the file is here. ये फाइल है यहाँ पे. Sorry, this is the image, golden rules for the traders. So that I am going to upload here. If it is uploaded, so you can see this is the image I have uploaded here. You can see अभी ये हिंदी में है, सॉरी ये मराठी में इमेज है. ठीक है, I have taken this photo just half an hours back. तो अगर इसमें जो टेक्स्ट है इसको आपको एडिटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है गूगल डॉक में, तो आपको क्या करना होगा, राइट क्लिक एंड ओपन विथ गूगल डॉक. लेट्स सी व्हाट हैपन. This is the image you can see at the top, and at the downside you can see all the text has been converted into the real text, and that text you can edit also. So this is the beauty of this Google Drive. You can convert the जो भी आपका text है image के अंदर, so that you can convert into real text. जो बहुत सारे PDF आते हैं हमारे कॉलेज में, या फिर टेक्स्ट होता है, तो इमेजेस होते हैं, उसको कन्वर्ट करना है उसका डेटा इनटू द रियल टेक्स्ट, सो दैट यू कैन कन्वर्ट विद द हेल्प ऑफ गूगल ड्राइव. ओके,
Then next important application of this Google Drive, so we will understand here. You can download and install the Google Drive on the desktop also. You can download, अगर आपको Google Drive आपके लैपटॉप, अगर बार बार Google Drive पे आपको काम करना है या फिर आपको बार बार उसको ओपन, इफ यू आर यूजिंग दिस Google Drive अगेन एंड अगेन, तो आपको, तो आप ये गूगल ड्राइव अपने लैपटॉप पे डाउनलोड भी कर सकते हो एंड दैट यू कैन एक्सेस एनी टाइम। तो उसके लिए क्या करना है आपको, यू नीड टू सिंपली क्लिक ऑन दिस सेटिंग, दिस इज द आइकन ऑफ सेटिंग, एंड यू नीड टू क्लिक ऑन दी गेट ड्राइव फॉर डेस्कटॉप। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट ऑप्शन, यहाँ पे लिखा है देखो, डाउनलोड एंड इंस्टॉल गूगल ड्राइव फॉर डेस्कटॉप। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट, तो ये ऑटोमेटिकली इसका सेटअप डाउनलोड हो जाएगा एंड इट विल, व्हेन यू इंस्टॉल इट ऑन योर पीसी, तो एक आपके लैपटॉप में एक फोल्डर बन जाएगा एंड जो आपका ऑनलाइन जो गूगल ड्राइव है, तो वो आप आपके डेस्कटॉप पे भी डे टू डे यूज कर सकते हो। सो इट मीन्स देयर इज नो नीड टू ओपन द गूगल ड्राइव अगेन एंड अगेन, जस्ट यू नीड टू ओपन दैट फोल्डर एंड यू कैन अपलोड द फाइल देयर ऑन द डेस्कटॉप एंड वो ऑटोमेटिकली अपलोड होगा कहाँ पे, गूगल ड्राइव में, एंड दैट यू कैन स्टोर द डेटा। बट जनरली आई डू नॉट प्रेफर दिस बिकॉज ये डेटा कंज्यूम करता है आपका लैपटॉप का। ओके, तो मतलब वो डेटा आपके ड्राइव पे भी रहेगा और वो डेटा आपके लैपटॉप पे भी रहेगा, सो वो डेटा कंज्यूम भी करता है, सो दैट फॉर दैट थिंग आल्सो यू नीड टू कीप इन माइंड। सो दिस इज द you can download and install the Google Drive for the desktop. Then next important thing is there, that is the search option is there. It means the Google Drive gives you the power to search the files immediately. So there is a search option is there in the Google Drive. अभी हम यहाँ पे एक देखते चेक करके, यहाँ पे एक सर्च ऑप्शन है। अगर आपको कोई भी फाइल फाइंड आउट करनी है इमिडिएटली, तो यहाँ पे एक सर्च ऑप्शन है। तो अभी हमने एक फाइल फोल्डर क्रिएट किया था, अगर मुझे इसे वो फाइंड करना है इमिडिएटली, तो मुझे क्या करना होगा, सर्च में यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो इकोनॉमिक्स 2021 22, ये फोल्डर यहाँ पे है, ठीक है। So in a search option, if you write the title of that folder or of that document, so easily you can find that file or folder immediately. So यहाँ पे एक one more icon is there, यहाँ पे देखो, यहाँ पे search option है। When you click on that and if you want to find the document immediately, तो यहाँ पे लिखा है type, यहाँ पे type, if you want to find the document which is there in the PDF mode, अगर आपको PDF फाइंड करनी है, तो यहाँ पे PDF सेलेक्ट करो, जो भी आप फाइंड करना चाहो डॉक्यूमेंट, अगर वो PDF में है तो यहाँ पे PDF सेलेक्ट करो एंड देन क्लिक ऑन सर्च बटन। सो वॉट एवर द PDF documents are there in your Google Drive, so you can see here and easily you can get it. Another option is there, अगर वो PDF नहीं है, अगर वो फोल्डर है, तो यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करो एंड क्लिक ऑन सर्च बटन, तो ऑल द फोल्डर्स विल अपीयर है। तो यहाँ पे देखते हैं कितने फोल्डर्स है, देखो, so these are the folders are there. If you want to find, यहाँ पे टाइप है अलग अलग, देखो डॉक्यूमेंट्स है, प्रेजेंटेशन है, फॉर्म है, ऑडियो है, वीडियो है, so you can select these type and you need to click on search button, and if you, and after that there is one more option is there, if you are owner of that folder, अगर आप उस फाइल के ओनर हो, अगर वो फाइल या फोल्डर आपने खुद ने क्रिएट किया है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ओन बाय मी और बाद में सर्च कर सकते हो। अगर वो फाइल किसी दूसरे ने क्रिएट किया है एंड दैट इज शेयर्ड बाय दैट पर्सन टू यू, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो नॉट ओन बाय मी, तो आपको then after you need to click on search button, so you will find the files immediately. So there is a search option is there, so mostly with the help of that also you can, because अगर यहाँ पे डेटा कम है तो ठीक है, लेकिन if there are multiple files, multiple folders are there, so at that time it is very difficult to find the data immediately, बहुत सारा डेटा यहाँ पे होता है, तो you can find the files or folder immediately by
simply clicking on this search option. Okay, so this is the search option is very very important. Then next important application of Google Drive है और वो है you can share and collaborate the documents to any other person. मतलब लास्ट आई थिंक दीपा मैडम ने भी बताया आपको कि ये शेयर कैसे करते हैं, कोलैबोरेशन कैसे करते हैं, सो दैट योर फ्रेंड आल्सो वर्क ऑन दैट फाइल और दैट डॉक्यूमेंट. तो अगेन इन शॉर्ट विल सी हियर इन द गूगल ड्राइव हाउ टू शेयर द फाइल, how to share the file. So in the next window we'll understand with the help of example. ठीक है, तो the folder I have created what यहाँ पे देखते हैं. You can share the folder and you can collaborate also. अगर आपको कोई फाइल के अंदर फाइल शेयर करनी है तो that particular file also you can share to someone. तो सपोज यहाँ पे मुझे एक फाइल शेयर करनी है, कौन सी है, दैट इज TY BCom semester 6 international trade. If I want to share this file, this particular file, so you need to simply click on that option and you need to click on share button. When you click on the share button, what will happen? The different options will come. So you can share the link also. You can share the link also and you can give the certain rights. यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन रहेंगे. राइट से मतलब यहाँ पे व्हाट अगर आप चाहते हो उस फाइल को कोई और एडिट करे तो उसको आप एडिटिंग का राइट भी दे सकते हो. अगर आप चाहते हो कि वो जो पर्सन है उसको खाली वो फाइल देखना चाहिए, ही कैन व्यू दैट फाइल ओनली, तो आप वहाँ पे उसको व्यू मोड में भी आप उसको फाइल शेयर कर सकते हो. एंड और इफ यू वांट टू टेक सम सजेशंस और द कमेंट फ्रॉम दैट पर्सन ऑन दैट फाइल, सो दैट आल्सो यू कैन डू. तो यहाँ पे अगर इफ यू वांट टू शेयर द ओनली लिंक ओनली शेयर करना चाहते हो आप, तो आप यहाँ पे लिंक कॉपी कर सकते हो, ये लिंक कॉपी कर सकते हो. और यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन है, देखो पहले हम लिंक देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है एनीवन इन दिस ग्रुप विद दिस लिंक एंड व्यू. तो सोम्या ईमेल जो भी यूज करता है, तो इफ आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक टू दैट पर्सन, so that person will able to access this file and he can view only, because यहाँ पे व्यू लिखा है, वो खाली उस फाइल को देख सकता है, he can read only. अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं वो मुझे फाइल किसी जो जिसका सोम्या का ईमेल नहीं है, जिसका पर्सनल जीमेल है, उसको मुझे शेयर करनी है, तो उसको भी शेयर कर सकते हैं. यू नीड टू सिंपली क्लिक ऑन एनी वन विद द लिंक. एनी वन विद द लिंक अगर इस पे क्लिक करोगे तो जिसको भी ये लिंक शेयर करोगे तो दैट पर्सन कैन व्यू दिस फाइल ओनली, व्यू दिस डॉक्यूमेंट ओनली. यहाँ पे लिखा है कि हमने व्यू सेलेक्ट किया है, उसको हमने एडिटिंग का राइट नहीं दिया है. ठीक है, दैट पर्सन ओनली व्यू दैट व्हेन ही ओपन दिस. यहाँ पे चेक करते हैं, ये हम लिंक कॉपी करते हैं. आई एम गोइंग टू पेस्ट हियर दिस लिंक. देखो दिस फाइल actually I have used by this using this Gmail, so therefore I can edit here. But what I'll do, I will open my here personal email here. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इफ यू कैन, सो इफ यू कैन ओपन दिस डॉक्यूमेंट बट यू कैन व्यू ओनली. बट इफ यू वांट टू गिव अ सर्टेन एक्सेस लाइक एडिटिंग राइट्स देना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली एडिट पे क्लिक कर सकते हो. इट मीन्स anyone who is accessing this link can open this link and edit also. उस फाइल के अंदर वो एडिटिंग भी कर सकता है. he can work on that file also if you click on editors. ठीक है, and if you want to take a certain suggestions or the comment from this document, so you can click on these commenters. ठीक है, it means by you can share the link of this document and you can share, you can collaborate with someone. अगर ये पर्टिकुलर लिंक आप किसी एक पर्सन या फिर दो पर्सन को शेयर करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको उसका ईमेल डालना होगा एंड दैट पर्सन कैन इजीली एक्सेस दिस लिंक एंड कैन एडिट. अगर जो आपने चॉइस दिया है एज पर दिस चॉइस
he can edit, comment, or view this document. So what I'll do here, if you want to share this document to someone, तो यहाँ पे मैंने भी आपको पहले कहा क्या कि you can share the link. तो अगर लिंक शेयर करना है तो सिंपली आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे एक लिंक ऑप्शन है, here you can get the link and you can share. You can copy this link and you can share in the WhatsApp, or you can share through the email also. But if you want to share the document, so I'm going to share this document. डॉक्यूमेंट ही शेयर करना है आप, अभी मैं ये लिंक शेयर नहीं करनी है. अगर ये डॉक्यूमेंट ही शेयर करना है तो अभी यहाँ पे हमको एक ईमेल डालना होगा. तो आई एम गोइंग टू राइट हियर माय पर्सनल ईमेल हियर. दिस इज माय पर्सनल ईमेल हियर, and so I'm giving editing rights. It means if I'm going to open this document by using this email, so I can edit this file. So this is the below side, there's option is there, notify people. When you click on that notify people, it means that person जिसको भी आप ये लिंक भेज रहे हो, जिसको भी आप ये फाइल शेयर कर रहे हो, तो उसको एक ईमेल जाएगा. तो उसको जो भी मैसेज लिखना है तो यहाँ पे वो मैसेज आप लिख सकते हो. सो आई विल राइट अ मैसेज हियर, find the document and make changes as per required. ठीक है, ये ऐसा मैसेज यहाँ पे लिखा है मैंने. एंड आई एम गोइंग टू शेयर दिस लिंक. तो व्हेन आई एम गोइंग टू शेयर, क्लिक ऑन द सेंड बटन. आई हैव गिवन द एडिटिंग राइट्स. देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन है. इट मीन्स जिसको मैंने ये लिंक, ये जो डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ, सो दैट पर्सन कैन एडिट दिस डॉक्यूमेंट. तो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द सेंड बटन. तो यहाँ पे दिस इज आस्किंग यू आर गोइंग टू शेयर आउटसाइड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क प्लेस. तो आई एम गोइंग टू शेयर, क्लिक हियर शेयर एनीवे. तो यहाँ पे जो भी आप यहाँ पर्सनल ईमेल मैंने यही दिया है. तो आई विल गेट 1 ईमेल. देखो ये मुझे फाइल मिल गई. यहाँ पे एक मेल आया मुझे. यहाँ पे क्या लिखा है, आई एम गोइंग टू ओपन दैट. यहाँ पे लिखा है मैसेज, फाइंड द डॉक्यूमेंट एंड मेक अ चेंजेस एज पर रिक्वायर्ड. एंड व्हेन आई एम गोइंग टू ओपन दिस फाइल, आई एम गोइंग टू डबल क्लिक ऑन दैट. And even I can make a changes into this document. So if I'm going to add one table here, तो टेबल मुझे ऐड करना है, तो I can देखो ये टेबल मैंने ऐड किया. It means I have that person has given the editing rights to me, so therefore I can edit the file here. So here if you collaborate this file, so जिसको editing rights दिया है, so that it means many people can work on the same file in a real time. So this is what the beauty of this Google Drive. You can share the file. अगर आप उसको खाली ये एडिटिंग राइट्स देते हो, सॉरी ये व्यू का राइट देते हो, तो इट मींस दैट पर्सन विल एबल टू ओनली व्यू दिस डॉक्यूमेंट. ही कैन नॉट एडिट. एंड the one more important thing of this can be more beneficial for the librarian also, because when the librarians यहाँ पे अगर सब्जेक्ट वाइज वो यहाँ पे अपने अगर वो ई बुक्स यहाँ पे अपलोड करते हैं, सपोज ये इकोनॉमिक्स का ये फोल्डर बनाया है, एंड ये फोल्डर बनाया है, एंड इस फोल्डर के अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक्स की बुक्स है, FY BCom, SY BCom, TY BCom के. एंड इस फोल्डर ही मुझे शेयर करना है, किसको, बच्चों को शेयर करना है, सो दैट द स्टूडेंट्स विल रीड दिस बुक्स ओनली. तो क्या करना होगा मुझे, राइट क्लिक एंड आई नीड टू क्लिक ऑन शेयर. एंड आई नीड टू हियर, यहाँ पे लिखना, यहाँ पे मुझे ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा. दोज हु आर यूजिंग दिस फोल्डर, दे कैन व्यू दिस डॉक्यूमेंट ओनली. तो वो स्टूडेंट्स खाली उस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं. और यहाँ पे ऑप्शन है एनीवन इन द ग्रुप विद दिस लिंक, नहीं, यहाँ पे ऑप्शन आई एम गोइंग टू सेलेक्ट ओनली सौम्या विद्या विहार. जो स्टूडेंट्स है, सो दे कैन एक्सेस दिस बुक्स ओनली हियर. सो व्हेन यू do with in this way,
So definitely students can open this link and then they can read the books whenever they want, but they will not able to download. They can just they can read only these books. Okay, so this is the another important beauty of this Google Drive. Then one more thing is that अगर कोई important document है आपका और वो important document वो आप स्टार सेक्शन में भी आप उसको मूव कर सकते हो. सपोज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेरा, ये इकोनॉमिक्स 2020 सॉरी 21-22, मुझे उसको मूव करना है किसके स्टार सेक्शन में. तो क्या कर सकते हैं हम, इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे यू कैन ऐड टू स्टार. अभी ये जो फाइल, ये जो फोल्डर है, इसको स्टार यहाँ पे रिमार्क आ गया देखो. एंड ये फाइल कहाँ पे गई अभी, कैन आई क्लिक ऑन स्टार, यहाँ पे देख सकते हो इकोनॉमिक्स 21-22. It means this file has gone to start section. जो भी important documents है, so that you can move in the start section. Okay. This is another important thing is there in the Google Drive. Then after that we will understand here there is a more option के अंदर बहुत सारे features है. So that we will understand one by one here. Okay. So when I going to click on this new button, you can see here there are multiple options are there. So when you click on this Google document, you can create a document, you can work on this. Google Sheet के थ्रू आप स्प्रेडशीट पे काम कर सकते हो. It work like Excel. ये स्लाइड पे काम कर सकते हो. You can, it is like a PPT आपका है. ये Google, if you want to collect the data or feedback or information from the respondent or the participants or from the students, so for them you can create a Google form and you can get the information easily. Then there's a more option is there. यहाँ पे more option पे अगर आप क्लिक करोगे, so there are multiple options are there. देखो यहाँ पे more पे क्लिक करोगे, I'm going to drag it here. Okay. New button, more पे क्लिक करोगे तो there are multiple options are there. ये सब एप्लीकेशन है which are freely offered by the Google. Okay. तो यहाँ पे आप ड्राइंग, you can use it to make a logo, और ड्राइंग करने के लिए यूज कर सकते हो. ये गूगल माई मैप्स है. अगर आप खुद की वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो, सो यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट आल्सो थ्रू दिस गूगल साइट. देयर आर Jamboard you can use. Generally most of the teachers are using this Jamboard. They can collaborate the whiteboard to the students, and they can make the class more interactive with the students. So Jamboard है ये. तो देर आर मल्टीपल ऑप्शन. ये यहाँ पे देखो इनबिल्ट गूगल ड्राइव के अंदर वीडियो प्लेयर भी है. तो व्हेन यू अपलोड द वीडियो और एनी कंटेंट ऑन द गूगल ड्राइव, सो दैट यू कैन इजीली ओपन इन द गूगल ड्राइव. जैसे कि आपका जनरली हम VLC प्लेयर या फिर मीडिया प्लेयर यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप जब भी वीडियो फाइल अगर कोई अपलोड करते हो, सो दैट ऑल्सो यू कैन ओपन एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द मोर क्लिक करोगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर. यू कैन सी एंड यू कैन वर्क ऑन दैट. यू कैन learn more about the more applications of the Google Drive. Then the next important thing, so that we are going to understand here, that is when you click on the particular file, or folder, so there are different options are there, and so that options भी अभी हम यहाँ पे देखते हैं. I'm going to click on this drive. I'm going to open this folder which I have recently created, Economics 21-22. तो यहाँ पे there is one file is there. क्या फाइल है? Golden rules for the traders. तो यहाँ पे when I right click, तो this file you can preview. इस फाइल को आप देख सकते हो. प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो फाइल को ओनली देख सकते हो. You cannot make changes into this. You can see only. Then you can open with Google document also. You can share this document. मैंने sharing आपको पहले कहा. You can collaborate with someone and you can
you can share this document to someone by clicking on the share button. You can share the link also. When you click on this, you can get the link and you can share. तो यहाँ पे आपको पहले सेलेक्ट करना होगा when you click on share, तो आपको उसके एडिटिंग का राइट्स देना है या फिर नहीं देना है, या फिर ओनली सजेशन या फिर कमेंट लेना है. सो दैट यू नीड टू सेलेक्ट हियर व्हेन वी आर गोइंग टू शेयर द लिंक. ओके. Then next important thing is that if you want to find the location of this file, location इसका फाइल को फाइंड करना है, तो ये when you click on that you can find this is the location actually. ये फाइल का लोकेशन कहाँ पे, यहाँ पे. अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, simply I click on the drive and this is the file, presentation is the file here. And if I want to find the location of this particular file, so what I will do here, right click and I will click on the show the file location. ये file actually है कहाँ पे है. So if I click on that, you can see, yeah, you can see this is the location of this file. ये file कहाँ पे है, यहाँ पे है. It is created by me. This is the date which is modified at that date. लेकिन ये मुझे यहाँ पे टॉप पे क्यों दिख रही है ये फाइल, बिकॉज आई हैव रिसेंटली ओपन एंड रिसेंटली एडिटेड दिस फाइल, सो देयरफॉर दिस फाइल इज कमिंग एट द टॉप. ओके. तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप उस फाइल का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है वो फाइंड कर सकते हो. यू कैन ऐड अ शॉर्टकट टू द ड्राइव. अगर इस फाइल को मूव करना है आपको, अगर इस फाइल को मूव करना है, सपोज मैंने जो फोल्डर बनाया अभी इकोनॉमिक्स 21 22, इस फोल्डर के अंदर इस फाइल को मुझे भेजना है, उसके अंदर सेव करना है, तो क्या करना होगा, आई विल क्लिक ऑन दिस फाइल एंड आई विल क्लिक ऑन मूव टू. व्हेन आई क्लिक ऑन मूव टू, द डिफरेंट फोल्डर विल अपीयर. कंप्यूटर्स ड्राइव पे है ये फोल्डर, यस ड्राइव पे है. देन फोल्डर में अपलोड करना है, फोल्डर में मूव करना है कौन सा, तो इकोनॉमिक्स 21 22. व्हेन आई क्लिक ऑन दैट, नीचे ऑप्शन आएगा, मूव करके ऑप्शन आएगा. यहाँ पे मूव करके ऑप्शन आएगा और यू कैन मूव दिस. यस, now you can see this presentation one document has moved into the economics 21 22 folder. हम देखते हैं यहाँ पे. नहीं आया, तो मैंने ये मूव पे क्लिक नहीं किया था. अगेन आई विल चेक. इस प्रेजेंटेशन को यहाँ पे मूव पे क्लिक करना है. देन यू नीड टू क्लिक ऑन दिस ड्राइव. यहाँ पे ड्राइव पे है फाइल और यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट करना है, दैट इज 21 22. देन देर इज ऑप्शन इज देयर. एक्चुअली मुझे ये लैपटॉप में ये नीचे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मूव करके नीचे ऑप्शन है यहाँ पे. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको साइज कम कर देता हूँ. व्हाट विल हैपन, हाँ यहाँ पे मूव हियर ऑप्शन है, देखो मूव हियर. सो व्हेन आई क्लिक ऑन मूव हियर, तो यू कैन सी जो भी मैंने फोल्डर यहाँ पे क्रिएट किया है वहां पे ये फाइल मूव हो गई है. देखो इकोनॉमिक्स 21 22, you can find the presentation one here. Okay, so easily you can move the file into any other folder. So this is very very important applications. Then next important application हम देखते हैं one by one. Again I'm going to click on this drive. I'm going to open this folder and I'm going to click on this file presentation one. एंड नेक्स्ट ऑप्शन देखो ये मूव हो गया. इसको अगर ये फाइल ऑलरेडी स्टार सेक्शन में है, अगर इसको रिमूव करना है तो दैट आल्सो यू कैन रिमूव. इसको रिनेम करना है तो आप इसको रिनेम कर सकते हो. यहाँ पे देखो ऑप्शंस है, रिनेम कर सकते हो. देन नेक्स्ट ऑप्शन इज दैट यू कैन सी फाइंड द डिटेल्स ऑफ दिस फाइल और डॉक्यूमेंट. अगर इस फाइल की डुप्लीकेट कॉपी बनाए, एज इट इज सेम कॉपी बनानी है, तो यू कैन क्लिक ऑन दी मेक अ कॉपी or you can simply download this file.
ये फाइल अगर मुझे प्रेजेंटेशन 1 फाइल डाउनलोड करनी है तो आई क्लिक ऑन राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन डाउनलोड बटन. यू कैन सी दिस presentation 1 document has been downloaded and it is there in my download section. You can see here presentation 1. Okay, then next option we will see here. Okay, download hoga. So these are the, when you click, or if you want to remove this file, if you want to send this file into the trash or recycle bin, you can simply click on the remove. So this document will go to the trash section or recycle bin. So these are the different options are there. You can find when you right click on that file. Then next important thing is that this folder or this Google Drive you can find or you can watch by different views. तो यहाँ पे एक view करके एक option है. तो you can watch by different views. यहाँ पे grid view है. अगर grid view पे select करते हो आप तो आपको हर एक फाइल बॉक्स टाइप दिखेगा. यहाँ पे बड़े बड़े बॉक्स देखो अलग अलग ये बॉक्स दिखिए हर एक डॉक्यूमेंट. दिस इज द लिस्ट व्यू से आप फोल्डर ये गूगल ड्राइव देख सकते हो. सॉरी ग्रिड व्यू से. और ये लिस्ट व्यू पे देखना है तो अभी ये सब आपको लिस्ट व्यू दिखेगा. आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन लिस्ट व्यू. दिस इज द आइकॉन. तो यहाँ पे आपको सब लिस्ट व्यू दिखेगा. यहाँ पे ये लिस्ट व्यू है. ठीक है. So this is very very important. So generally I prefer to watch this Google Drive by clicking on the list view. Okay. Then next important is about the setting. Setting हम थोड़ा सा in short देख लेते हैं. Setting के अंदर क्या क्या है देखो. When I click on the setting, there are different options are there. You can find the storage कितना है. If अगर कोई भी फाइल आप अपलोड करते हो अगर उसको आपको कन्वर्ट करना है into the Google Docs, so that you can do easily. ये language और you can select here. And if you want to use this Google Drive by offline mode, so that also you can do by simply clicking on this right click कर सकते हो और उसको offline भी Google Drive use कर सकते हो. And this is the notification. अगर आप गूगल ड्राइव पे कोई भी फाइल अपलोड करते हो तो आपको एक ईमेल आता है या फिर आपको कुछ पॉपअप करके मैसेज आता है ऑन दी मोबाइल. तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन ये आपके ऊपर है उसको ऑन करना है या फिर उसको ऑफ करना है. whatever the file is uploaded on the whatever the updates on the Google Drive, so that I get it through the email. तो इसको मैंने राइट करके रखा है. So these are the general setting of this Google Drive. So this is all about the Google Drive. So in short, I have tried to cover all the important aspects of the Google Drive. And then after this, now next part of this session that we will understand, that is the Google Drive. Google Drive होने के बाद sorry, so we will discuss that is Google Doc. So Google Doc is another important application which is freely offered by the Google. And actually this is the web based free applications. It is a platform where you can freely create your Word document online. It works like a Microsoft Word document. Microsoft Word और Google document में ज़्यादा फर्क नहीं है. थोड़े से कुछ फीचर्स में फर्क है. So that we will discuss here with the what are the important differences या फिर क्या important इसके features है Google Docs के अंदर. So that we will find practice. We will discuss one by one here. So there are different or there are multiple of different options or the features are provided by the Google in the Google Doc than the Microsoft Word document. So if you want to access this Google Doc, आपको क्या करना होगा? You need to have a good internet connection and you should have a Gmail account. So if you have two important these things, easily you can work on this Google Doc or you can create a Google document. So let's practically understand. पहले हम देखते हैं इसको ओपन कैसे करते हैं. मैंने आपको पहले ही बताया था. अभी इस गूगल ड्राइव को मैं आई एम गोइंग टू क्लोज इट.
तो आपको पहले ईमेल ओपन करना है आपका। आई एम गोइंग टू ओपन सोमया ईमेल एंड देयर आर नाइन डॉट्स आर देयर एंड देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर। ये गूगल डॉक यहाँ पे लिखा है, देखो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल विच आर फ्रीली ऑफर्ड बाय द गूगल। अगर आपको इस यू कैन ओपन इट अनदर वे तो अगर आप गूगल में सिंपली टाइप करोगे गूगल डॉक, एंड व्हेन आई एम गोइंग टू ओपन दिस, तो यहाँ पे देखो this is for the personal, this is for the business or Google Workspace. So I'm going to use it here. Go to Google Docs. When I click on that, you will have multiple options here. This is the blank. These are already a template available, which are provided by the Google. Generally, we should go for the blank document. तो इस विद ये से भी आप ओपन कर सकते हो गूगल डॉक्यूमेंट। ये मैंने गूगल डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन कर लिया बाय डबल क्लिकिंग ऑन दैट ऑप्शन। या फिर आप गूगल ड्राइव में जाके भी न्यू बटन पे क्लिक करके वहां से भी आप गूगल डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, सो दिस इज द गूगल डॉक्यूमेंट इज देयर। मैंने सोम्या का ही ईमेल यूज किया है उसके लिए। तो वन बाय वन वी विल अंडरस्टैंड हियर what are the important applications. So first important or a very interesting application of Google uh, Doc we will understand here, and that is क्या है यहाँ पे वॉइस टाइपिंग हम देखेंगे पहले। It means if you want to type the matter very fastly, so with the help of your voice, it means आप बोलोगे और वो मैटर ऑटोमेटिकली वहां पे टाइप होगा इन द गूगल डॉक्यूमेंट। सो देयर इज नो नीड टू टाइप। अगर कुछ थोड़े से लिटिल बिट करेक्शन हो गए, सो दैट यू कैन एडिट, दैट यू कैन मेक चेंजेस आफ्टर दैट। बट with the help of your voice, you can type the matter fastly in a Google document. So this is the most important feature in the Google document. So if you want to type the matter fastly with the Google Doc, sorry with the वॉइस टाइपिंग, तो आपको गूगल डॉक के अंदर क्या करना होगा, यू नीड टू क्लिक ऑन व्हाट, यू नीड टू क्लिक ऑन, यहाँ पे टूल बटन है देखो, यहाँ पे मेन्यू में फाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट टूल, ये टूल बटन है। यू नीड टू क्लिक ऑन दैट ऑप्शन एंड देयर इज वन मोर ऑप्शन इज देयर वॉइस टाइपिंग। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट ऑप्शंस, तो यहाँ पे आइकॉन दिखेगा, दिस इज द आइकॉन ऑफ व्हाट, वॉइस टाइपिंग। And there are multiple, you can type the matter in any language, Hindi, Marathi, Tamil, Kannada, in many language you can type the matter. तो यहाँ पे देखो लैंग्वेजेस कितने हैं, यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस है, मराठी, अलग अलग इंटरनेशनल लैंग्वेजेस भी है। तो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट हियर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स एंड व्हेन यू क्लिक ऑन दैट ऑप्शंस, so whatever after that, whatever you speak, that matter will automatically type on the screen. So let's see practically, यहाँ पे देखते हैं हम। I'm going to click on that options. Hello everyone, this is Dr. Sunil Chandan Chive, working as an assistant professor in the Somaya College of Arts and Commerce. Today in this session, we are going to understand a very important applications which are provided by the Google, that is Google Drive, Google Document, and Google Keep. You can see here the interesting, I am just speaking and the typing वहां पे बहुत फास्ट हो रहा है। आई एम जस्ट स्पीकिंग एंड द टाइप, यहाँ पे थोड़े से करेक्शन आएंगे, जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर जनरली हम कैसे लिखते हैं DR डॉट, तो लिटिल बिट चेंजेस तो आप कर सकते हो, तो बाद में कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट द विद द हेल्प ऑफ वॉइस टाइपिंग यू कैन टाइप द मैटर फास्टली। If you want to type the matter in Hindi language, so that also you can do here. Or if you want to type the matter into the Marathi language, तो यहाँ पे लैंग्वेज आपको यहाँ पे खाली सेलेक्ट करनी है, ठीक है, एंड यू कैन टाइप द मैटर फास्टली इनटू इन दैट लैंग्वेज। तो यहाँ पे दिस इज द वॉइस टाइपिंग अपना हो गया, ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, देयर आर सर्टेन शॉर्टकट ऑप्शंस वी विल फाइंड हियर। शॉर्टकट ऑप्शन यहाँ पे कौन कौन से है, so when I'm going to click on this Google Doc, यहाँ पे there are different options are there, तो only जो important options है, so that you will understand here। ये print, undo, redo पता है आपको, ये क्या है,
दिस इज द पेंट फॉर्मेट, मतलब किसी भी टेक्स्ट की जो कंडीशंस है उस कंडीशंस को दूसरे टेक्स्ट की कंडीशंस को मैच करने के लिए यू कैन यूज द पेंट फॉर्मेट। सपोज व्हाट आई विल डू, दिस इज द फर्स्ट लाइन जो है, यहाँ पे इसको मैं एंटर प्रेस करता हूँ और इस पहली लाइन का मैं क्या करता हूँ, इसका मैं फॉन्ट साइज बढ़ाता हूँ, बोल्ड करता हूँ, इसका मैं कलर रेड करता हूँ, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। आई एम गोइंग टू मल्टीपल चेंजेस कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। इसका फॉन्ट, अच्छा हमने फॉन्ट इसको चेंज कर दिया, कहाँ पे ये टाइम्स न्यू रोमन ये फॉन्ट है। अभी ये जो इसको जो भी कंडीशन अप्लाई की है मैंने, फॉन्ट चेंज किया है, कलर चेंज किया है, बोल्ड किया है, अंडरलाइन किया है, अगर इसको सेम अप्लाई करना है मुझे फॉर दिस टेक्स्ट, तो क्या करना होगा, व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट दिस पार्ट and I will click on this paint format and I'm going to select this part. What happened, इसके लिए जो कंडीशन मैंने अप्लाई की थी, दैट कंडीशन ऑल अप्लाई फॉर दिस टेक्स्ट, सभी कंडीशन इस टेक्स्ट के लिए अप्लाई होगी। तो दिस इज द पेंट फॉर्मेट है ये। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हम इंपॉर्टेंट ही देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक है, अगर कोई टेक्स्ट को आप अगर उस टेक्स्ट के लिए लिंक ऐड करना चाहते हो, वेदर इट इज वेबसाइट की लिंक है या फिर कोई वीडियो की लिंक है, तो उसको अगर आप टाइप करना चाहते हो, उसको ऐड करना चाहते हो उस टेक्स्ट को लिंक, तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट वॉइस, वॉइस टाइपिंग, ठीक है। अब ये टेक्स्ट है, इसको मैं थोड़ा सा और ये इटैलिक कर देता हूँ, ठीक है, सो दैट, हाँ, ये अंडरलाइन निकाल देता हूँ। अभी वॉइस टाइपिंग है, इसके अंदर मुझे क्या करना है कि लिंक ऐड करनी है वॉइस टाइपिंग की, तो मैंने ऑलरेडी आई हैव मेड वन वीडियो ऑन द वॉइस टाइपिंग, तो उसकी लिंक मुझे उस वर्ड में इंसर्ट करनी है। Here you can see this is the video trick for the fast voice typing in the Microsoft Word document. I'm going to open this video, और इस वीडियो की जो लिंक है, आई एम गोइंग टू कॉपी, राइट क्लिक ऑन दैट एंड कॉपी यूआरएल, कॉपी यूआरएल की मैंने, और यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपली इसको क्लिक करना है और यहाँ पे इसको ऐड ए लिंक करना है। तो ये लिंक मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस। तो अभी यहाँ पे क्लिक हो, ये भी मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इस वर्ड को या फिर इस टेक्स्ट में ये लिंक ऐड हो गई है। तो व्हेन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दैट ऑप्शंस एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दैट लिंक, तो ये वीडियो ऑटोमेटिकली ओपन होगा यहाँ पे। इट मीन्स on that text you can add the link and you can Hello everyone. let the video also. So this is what the you can add the link. This is you for the अगर comment ये कमेंट करने के लिए ऑप्शन है। इफ यू वांट टू ऐड द सम इमेजेस इनटू दिस डॉक्यूमेंट, तो आपको इमेज पे क्लिक करना है, यू कैन अपलोड इट फ्रॉम द ड्राइव कंप्यूटर। तो ये अभी फिलहाल मैं ये इमेज ले लेता हूँ, ये इमेज आई एम गोइंग टू ओपन, तो इमेज ऐड हो गई, यू कैन सी हियर। ये आपको पता है अलाइन, सेंटर, जस्टिफाइज, ये लाइन स्पेसिंग। अभी इस फाइल को खाली मुझे देखना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इफ आई वांट टू रीड दिस डॉक्यूमेंट ओनली, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिटिंग करके, तो यहाँ पे मुझे व्यू करना है। इट मीन्स व्हेन आई सेलेक्ट द ऑप्शन व्यू ओनली, आई कैनॉट मेक चेंजेस into this document, I can view only, I can read this document only, because मैंने ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट किया है, व्यू ओनली। if I select the option editing, it means I can edit here, तो यहाँ पे एडिटिंग इज ऑप्शन इज हियर। तो अगर आप किसी टेक्स्ट के लिए सजेशंस या फिर कमेंट लेना चाहते हो, तो यू कैन सेलेक्ट द ऑप्शन सजेशंस। So these are the few important applications on the shortcut options, ये यहाँ पे है। If you want to collaborate this Word document to someone, तो आपको सिंपली, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था
ड्राइव में जैसे कहा, इफ यू वांट टू शेयर दिस डॉक्यूमेंट टू समवन, तो यहाँ पे क्लिक करना है शेयर में। तो यहाँ पे आपको वहाँ पे सिंपली सेम प्रोसीजर, या आपके उनका ईमेल डालना है। आई एम गोइंग टू राइट माय पर्सनल ईमेल। यहाँ पे एडिटिंग राइट्स देना है कि नहीं देना, आपको डिसाइड करना है। अगर ओनली व्यू डॉक्यूमेंट का राइट्स देना है तो दैट पर्सन विल ओनली वॉच दिस फाइल और डॉक्यूमेंट। अगर आप पे कुछ मैसेज लिखते हो, यहाँ पे नोटिफाई पे क्लिक करते हो, तो दैट पर्सन विल गेट द ईमेल regarding this document. Okay, so you can share this, you can collaborate this file to someone, and many people can work on the same document. So this is another important ये share का option है। अभी the one by one we will understand the very important applications of these Google document. यहाँ पे there are different, यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, इस फाइल को हम नाम देते हैं। क्या नाम दिया मैंने? वॉइस टाइपिंग। ठीक है, इसको मैंने वॉइस टाइपिंग वॉइस टाइपिंग 1 नाम दे दिया। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट, पहले यहाँ पे आप नाम देख सकते हो। इस फाइल को मूव कहाँ पे करना है मुझे? यहाँ पे स्टार सेक्शन में लेना है, तो स्टार में, या जैसे यहाँ पे गूगल ड्राइव है, यहाँ पे साइमल्टेनियसली टू ओपन अ गूगल ड्राइव सो दैट यू विल बेटर अंडरस्टैंड गूगल ड्राइव। तो ये जो वॉइस टाइपिंग 1 डॉक्यूमेंट है, मुझे मूव किसके अंदर करना है? इकोनॉमिक्स 21-22 का जो फोल्डर बनाया था ना, तो उसके अंदर मूव करना है। तो ये फोल्डर मैं फाइंड करता हूँ, ये फोल्डर यहाँ पे है। आई एम गोइंग टू डबल क्लिक ऑन दैट एंड आई विल मूव दिस हियर। मूव पे क्लिक करता हूँ, तो अगर यहाँ पे क्लिक करोगे आप गूगल ड्राइव में देखोगे, तो मेरे तो ये फाइल यहाँ पे है, इकोनॉमिक्स 21-22। ये देखो वॉइस टाइपिंग 1, यहाँ पे दिखेगा आपको, कहाँ पे गया ये वॉइस टाइपिंग 1, ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेव हो गया। ओके, तो यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो ये भी, आप यहाँ से भी आप काम कर सकते हो इसके ऊपर, बट ऑलरेडी हमने ये ओपन किया हुआ है। अगर आप इसको स्टार सेक्शन में डालना चाहते हो, यू कैन, ये स्टार सेक्शन कहाँ पे मैंने बताया था आपको, ये स्टार इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे सिंपली आप स्टार पे क्लिक कर सकते हो। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट many will understand, that is फाइल के अंदर ये तो सब पता है आपको। यू कैन, इफ यू वांट टू मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, सेम कॉपी बनानी है आपको डुप्लीकेट, आपको क्या करना है? सिंपली मेक अ कॉपी पे क्लिक करना है एंड सेम वैसी फाइल तैयार हो जाएगी। हम क्लिक करके देखते हैं, देखो कॉपी ऑफ वॉइस टाइपिंग डॉक्यूमेंट, ये दूसरी कॉपी तैयार हो जाएगी, ये दूसरा डॉक्यूमेंट। सेम मैटर, यहाँ पे जो मैटर है वही मैटर यहाँ पे आएगा, डुप्लीकेट कॉपी। देखो वही टेक्स्ट है, यहाँ पे भी वही टेक्स्ट है, वही फोटो है। ठीक है, तो ये अब मेक के कॉपी कर सकते हो। यू कैन डाउनलोड, अगर इस फाइल को आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, एक्चुअली दिस इज वर्ड डॉक्यूमेंट, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो दैट यू कैन डू इजीली। यू नीड टू क्लिक ऑन डाउनलोड बटन एंड यहाँ पे पीडीएफ ऑप्शन है। पीडीएफ, तो अब मैं अभी पीडीएफ पे क्लिक करता हूँ, वॉइस टाइपिंग 1। देखो ये पीडीएफ वॉइस टाइपिंग 1 डॉक्यूमेंट ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया। आई विल क्लिक ऑन दिस, डाउनलोड में देखूंगा मैं, तो यहाँ पे देखो वॉइस टाइपिंग 1, आई कैन, दिस इज अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये यू कैन डाउनलोड इन दी पीडीएफ फॉर्मेट, और प्लेन टेक्स्ट में डाउनलोड करना है तो कर सकते हो, वेब पेज या फिर रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, वर्ड में डॉक्यूमेंट, ओनली वर्ड में डाउनलोड करना है, सो दैट आल्सो यू कैन डू। इफ यू वांट टू यूज दिस गूगल डॉक्यूमेंट इन ऑफलाइन मोड, अगर आपको गूगल डॉक्यूमेंट ऑफलाइन मोड भी यूज करना है, तो आपको क्या करना है? यू नीड टू क्लिक ऑन मेक ऑफलाइन मोड, और बाद में इसका एक एक्सटेंशन आता है, गूगल डॉक ऑफलाइन एक्सटेंशन। तो वो आपको एक्सटेंशन आपको ऐड करना पड़ेगा आपके लैपटॉप में थ्रू द क्रोम। तो व्हेन यू डू दैट, तो डेफिनेटली यू कैन यूज दिस गूगल डॉक्यूमेंट
और द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा आप यूज कर सकते हो थ्रू दी ऑफलाइन मोड ऑल्सो। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। अगर ये फाइल आप रिनेम भी कर सकते हो, ठीक है, ये मूव कर सकते हो, ये फाइल पता है आपको। देन ये फाइल आपको किसी को मेल करनी है, ये यहाँ से मेल करना है आपको। तो आपको सिंपली क्लिक ऑन ईमेल, ईमेल दिस फाइल। ये फाइल अटैच में हो गई। देखो ये फाइल आपको किस फॉर्म में ईमेल करनी है, पीडीएफ में, तो यहाँ पे पीडीएफ ऑप्शन है। वर्ड में भेजनी है तो वर्ड ऑप्शन है। HTML, ओपन डॉक्यूमेंट, रिच डॉक्यूमेंट, यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट और अलग अलग ऑप्शन है। तो इफ आई एम गोइंग टू सेंड दिस डॉक्यूमेंट इन ए पीडीएफ मोड, तो यहाँ पे मुझे ईमेल डालना होगा। तो आई विल राइट माय पर्सनल ईमेल हियर एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन सेंड बटन। तो मुझे एक ईमेल आ गया। देखो यहाँ पे मेरा जो नेक्स्ट टैब में टैब ओपन करता हूँ, यहाँ पे जो मेरा पर्सनल ईमेल है, दैट आई एम गोइंग टू ओपन। यहाँ पे मुझे एक ईमेल आ गया। देखो चेक, कभी कभी नेट कनेक्शन में से थोड़ा टाइम भी लगता है। तो आई विल गेट अ ईमेल ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, आई विल रिसीव द पीडीएफ। तो यहाँ पे हम अब थोड़ा सा नेट इश्यू की वजह से थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, इसको मैं क्लोज कर। नेक्स्ट ऑप्शन है, यू कैन सी द, यहाँ पे पेज सेटअप है, कर सकते हो। जैसे कि वर्ड डॉक्यूमेंट में जो पेज या मार्जिन चेंज कर सकते हो, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ये सेलेक्ट, इसका कलर चेंज करना है तो दैट आल्सो यू कैन डू। पेज का कलर देखो अभी ये कैसा हो गया, देखो ये ऐसा पेज सेटअप में आप कर सकते हो। नेक्स्ट इसको मैं पेज सेटअप में इसको कलर निकाल देता हूँ, ठीक। आई डोंट वांट कलर। देन व्यू में, एडिट में ऑप्शन है कट कॉपी पेस्ट, ये सबको पता है। आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल इनटू दिस। व्यू बटन में देखो ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंट लेआउट। मुझे मतलब ये पेज आपने कितना यूज किया है, हाउ मच द टेक्स्ट यू हैव यूज्ड फॉर दिस पेज, तो प्रिंट लेआउट में पता चलेगा आपको। देन रूरल, रूलर बार है ये, देखो यहाँ पे रूरल बार अगर ऐड करना है तो क्या करना है, सिंपली इसको ऐड क्लिक करो, ये देखो ऐड हो गया। ये दिस द रूलर बार। अगर इसको निकालना है तो सिंपली अनटिक ऑफ दिस ऑप्शन। देन इंसर्ट ऑप्शन में देखो ये सब चार्ट है, इमेज ऐड कर सकते हो, ऑलरेडी हमने देखा है। ड्राइंग ऐड करनी है तो कर सकते हो, ये ड्राइंग ऑप्शन है। न्यू ड्राइंग लेते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे ऑप्शन है अलग अलग, ये चूज कर सकते हो। यू कैन ड्रॉ लाइन। अगर आपको इसके अंदर कुछ अलग अलग ऑप्शन है, कर्व लाइक दैट, यू कैन यूज दैट। तो आप ऐसा ड्राइंग आप सेव कर सकते हो, इसके अंदर ऐड कर सकते हो। देखो ये वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐड हो गया। so that kind of drawing also you can add, मतलब आपके जो रिक्वायर्ड है देखो, so that you can add। I'm going to delete this। insert में then you can add a chart। अगर किसी वर्ड और जो भी ये लाइंस जो भी मैंने मैटर यहाँ पे लिखा है, इसके अंदर आपको अगर कुछ यहाँ पे लाइन डालनी है तो यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर सकते हो। देखो ये लाइन ऐड हो गई। आई एम गोइंग टू अंडू दिस। देन पेज नंबर ऐड कर सकते हो। एक्चुअली फिलहाल तो एक ही पेज है तो आई एम गोइंग टू राइट, वो ये पेज नंबर दे सकते हैं यहाँ पे। मैंने दिया, ये पहला पेज है, देखो ये नंबर ऐड हो गया। देखो ये पहला पेज है। ये सब पता है आपको, फिर भी आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन। जो वर्ड जैसा ही पूरा ये लिंक है, टेबल कंटेंट ऑप्शन इज देयर। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, दैट इज फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या ऑप्शन है, यू कैन ऐड अ टेक्स्ट, ये अलाइन, जस्टिफाई, ये आपको पता है। कॉलम अगर ऐड करना है तो आप कॉलम कर सकते हो। ये देखो दो, अभी कॉलम में बढ़ गया ये।
कॉलम, एक कॉल यहाँ पे इफ वांट 2 कॉलम यू कैन टेक, 3 कॉलम लेना है तो 3 कॉलम ले सकते हो। बुलेट नंबरिंग ऐड करना है तो दैट यू कैन डू। हेडर फोटोस यू कैन ऐड एज यू नो दैट। पेज नंबर्स, पेज ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हो। लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, इमेज ऐड करने तो वो कर सकते हो। किसी इमेज को क्रॉप करना है सो दैट आल्सो यू कैन डू हियर। क्रॉप करना है मतलब इस इमेज को कम ज्यादा साइज करनी है तो दैट यू कैन डू। इफ यू वांट टू रिप्लेस द इमेज सो दैट आल्सो यू कैन डू। देन नेक्स्ट ऑप्शन वी विल सी हियर अगेन टूल बटन। टूल बटन में भी यहाँ पे हम देखते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस डॉक्यूमेंट के अंदर कितने वर्ड है, दिस वर्ड काउंट इज हियर। व्हेन आई क्लिक ऑन दैट ऑप्शन you can see the number of pages I used, one word कितना है 52 characters 304। when I click on OK, at the left side you can see this is the option, ये word count है, देखो यहाँ पे ऑप्शन डिस्प्ले वर्ड काउंट वाइल टाइपिंग, ठीक है, इसको टिक करना है, देन क्लिक ऑन ओके। देन यू कैन सी हियर कितने वर्ड्स है। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट आइकॉन यू कैन फाइंड page 1 52 words 304 characters, so this is the word count is there, option is here। द नेक्स्ट ये अगर किसी वर्ड की डिक्शनरी, किसी वर्ड का मीनिंग पता करना है तो यू कैन क्लिक ऑन दैट डिक्शनरी, यू कैन टाइप द वर्ड हियर एंड यू कैन गेट द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। डिक्शनरी ऑप्शन इज हियर। देन वॉइस टाइपिंग मैंने आपको बता दिया। अभी ये डॉक्यूमेंट जो है, अभी मैं इसको फोटो को निकाल देता हूँ फॉर द टेम्पररी, अपना टेक्स्ट कम ही है यहाँ पे। अभी ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मुझे कन्वर्ट करना है इनटू एनी अदर लैंग्वेज। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है इन हिंदी लैंग्वेज। तो मुझे क्या करना होगा, आई नीड टू क्लिक ऑन ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। व्हेन आई क्लिक ऑन ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट you need to choose the language here, so I'm going to choose the language Hindi। हिंदी है क्या यहाँ पे है हिंदी ऑप्शन। you need to click on translate। देखो whatever the text which I have typed in English, वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, हिंदी लैंग्वेज के अंदर। तो इस तरीके से आप अपना टेक्स्ट किसी भी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यू कैन ट्रांसलेट द डॉक्यूमेंट इन एनी अदर लैंग्वेज। यहाँ पे क्या ऑप्शन है, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। देन प्रेफरेंसेस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, सो दैट यू कैन टेक अनचेक कर सकते हैं इसको एज पर योर चॉइस। So this is about the Word document or Google Doc. This is very very important. We have discussed about the various applications of this Google document. Then after the participants, so one of the last important applications, so that we are going to understand in detail here, and it is about the Google Keep. Okay, whatever your questions or your doubts are there, I will take at the end in the question answer session. So we will discuss here, we will understand the one other important application or the tool provided freely by the Google, and that is Google Keep. So Google Keep, this application also you can use in your mobile or in your laptop also. And with the help of this Google Keep document, you can create a note, या फिर आप उस एक्चुअली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क रिमाइंडर टूल है। फॉर दैट नोट यू कैन रिमाइंड, आप उसको रिमाइंडर लगा सकते हो। इसके क्या क्या एप्लीकेशंस है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दोस, सो दैट विल अंडरस्टैंड हियर। तो पहले हम इसको देखते हैं कि इसको ओपन कैसे करते हैं, उसको एक्सेस कैसे करते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर आपको मोबाइल में यूज करना है तो मोबाइल में क्या करना होगा,
आपको सिंपली प्ले स्टोर में जाके टाइप करना है गूगल कीप एंड यू जस्ट डाउनलोड दिस एप्लीकेशन एंड इंस्टॉल इन योर मोबाइल. So in mobile also you can use this application. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे 9 डॉट्स से देखो गूगल ऐप, यहाँ पे क्लिक करना है. यहाँ पे एक ऑप्शन है गूगल कीप करके, कीप ऑप्शन है. तो व्हेन यू क्लिक ऑन दैट ऑप्शन, गूगल कीप विल ओपन हियर. Google Keep. Okay. So already one note I have created here. ठीक है, ऑलरेडी वन नोट आई हैव क्रिएटेड हियर. तो यहाँ पे भी हम इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इसको. ठीक है. सो दिस इज द व्हाट इंटरफेस ऑफ दिस. ये डिलीट करने के बाद कहाँ पे गया, ट्रैश में गया. ठीक है, ट्रैश में से भी डिलीट करोगे तो फॉरएवर डिलीट हो जाएगा. ठीक. सो दिस इज व्हाट, देयर ज्यादा ऑप्शंस नहीं है इसके अंदर. आप नोट क्रिएट कर सकते हो एंड फॉर दिस नोट यू कैन सेट अ रिमाइंडर्स फॉर योर टास्क. एंड इन दिस, देखो ये रिमाइंडर करके ऑप्शन है एंड यू कैन क्रिएट अ वेरियस लेबल्स आल्सो. मतलब यू कैन क्रिएट अ वेरियस नोट एंड दैट नोट यू कैन मैनेज इन अ डिफरेंट लेबल्स. तो यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा से लेबल्स क्रिएट करता हूँ. आई क्लिक ऑन दिस एडिट लेबल्स. तो यहाँ पे लेबल्स पहले क्रिएट करता हूँ पर्सनल. ठीक है, ये पर्सनल लेवल क्रिएट हो गया. देखो अगेन दूसरा मुझे ऐड करना है, तो अगेन दूसरा मैं काम करता हूँ ऑफिशियल. ऑफिशियल ऑफिशियल इज अनदर लेबल आई हैव क्रिएटेड हियर. यू कैन सी हियर अलग अलग ऑप्शन. तो पर्सनल लेबल जो भी रहेंगे तो यहाँ पे दिखेंगे, पर्सनल जो भी नोट रहेंगे यहाँ पे देखेंगे, ऑफिशियल यहाँ पे देखेंगे. तो पहले हम देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ नोट इनटू द गूगल कीप. एंड इन दिस नोट यू कैन ऐड the various images, drawings, so that you will understand here. तो अभी सपोज मान लो कि आपको अभी आज तो 26 मई है, लेकिन आपको सपोज यहाँ पे 30 मई को क्या करना है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम्स करने हैं 30 मई, और उसके लिए आपको रिमाइंडर लगाना है सो दैट यू विल नॉट फॉरगेट दिस वर्क एंड यू विल कंप्लीट दैट वर्क ऑन दैट टाइम ओनली. तो आपको यहाँ पे मैं लिखता हूँ, टाइटल में लिखता हूँ कौन सा, 30 मई 2021. बिकॉज ये इस डेट के लिए मुझे 30 मई को मुझे ये काम करने हैं. तो इसके लिए मुझे क्या क्या काम करने हैं. सपोज आई वॉन्ट टू क्रिएट अ नोट. मुझे गूगल फॉर्म बनाना है. आई वॉन्ट टू मेक अ गूगल फॉर्म. देन गूगल फॉर्म बनाने के बाद मुझे क्या करना है, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट अप्रूवल, गेट अप्रूवल फ्रॉम द अथॉरिटी. तीसरा उस दिन मुझे क्या काम करना है, तीसरा काम मुझे करना है अथॉरिटी से अप्रूवल लेने के बाद उस लिंक को या फिर गूगल फॉर्म की लिंक को मुझे ऐड करना है नोटिस के अंदर. आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ नोटिस, क्रिएट अ नोटिस. उस दिन मुझे नोटिस भी क्रिएट करनी है. उस ऐड द नोटिस, ऐड द सॉरी लिंक इनटू नोटिस. ये चार मुझे काम इंपॉर्टेंट करने हैं. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये नोटिस अपलोड करनी है ऑन द वेबसाइट. अपलोड द नोटिस ऑन द वेबसाइट. तो ये जो चार इंपॉर्टेंट, 5 इंपॉर्टेंट काम मुझे करने, कौन से, 30 तारीख को करने. तो ये नोट मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे. तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इफ आई राइट क्लिक किया, कभी मैं क्लिक करूँ तो कहीं पे भी क्लिक करूंगा तो आई कैन सी हियर दिस नोट आई हैव क्रिएटेड. सो फॉर दिस नोट, एक्चुअली दिस इज द ऑफिशियल नोट. बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ गया है यहाँ पे. तो यहाँ पे इसको रिमाइंडर लगा सकते हो. मतलब जब 30 तारीख आएगी तो क्या करना होगा आपको, ये आपके मोबाइल पे पॉपअप मैसेज आएगा. सो दिस इज व्हाट द वर्क यू नीड टू कंप्लीट. और यू कैन रिमाइंड वर्क प्लेस भी पिकअप कर सकते हो यहाँ पे.
मतलब आप उस जगह पे जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, सो दैट टास्क यू नीड टू कंप्लीट व्हेन यू गो टू दैट प्लेस. सो आई विल राइट हियर विद्या विहार, Vidya Vihar East. It means when I will go to that place on 30 May 2021, तो मेरे मोबाइल पे एक पॉपअप मैसेज आएगा रिमाइंडर करके, मुझे ये काम करना है, दिस वर्क आई नीड टू कंप्लीट. सो दिस वाज द रिमाइंडर. तो यहाँ पे आप अलग अलग ऑप्शंस भी लगा, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस भी है, जैसे कि डेट सेलेक्ट करनी है, पिकअप द डेट एंड टाइम. आप डेट यहाँ पे चूज कर सकते हो, कौन सी तारीख को, 30 मई को, एक्चुअली संडे यहाँ पे, ठीक है. कौन से टाइम पे, टाइम सेलेक्ट कर सकते हो आप, मॉर्निंग, आफ्टरनून. आई एम गोइंग टू सेलेक्ट इन द मॉर्निंग एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द सेव बटन. तो ये नोट आई हैव क्रिएटेड एंड फॉर दिस आई हैव सेट द रिमाइंडर. ये जैसे आपके घर पे जैसे सुबह उठते समय आप जैसे अलार्म लगाते हो ना, तो वैसे आपको ये अलार्म के टाइप आपको काम करेगा. तो दैट विल रिमाइंड यू, तो दिस वर्क यू नीड टू कंप्लीट. तो आप उस जगह पे जाओगे तो देखो आपको रिमाइंड करेगा, या फिर वो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पे एक मैसेज देगा या फिर पॉपअप मैसेज आएगा, दैट विल रिमाइंड यू. एंड दिस नोट यू कैन कोलैबोरेट विद समवन. तो आपको क्या करना है, इफ यू वांट टू कोलैबोरेट दिस नोट टू समवन, तो आपको क्या करना है, कोलैबोरेट मतलब उसको शेयर करना है ये इस नोट को, एंड दैट पर्सन को आपको एडिटिंग का राइट्स देना है. तो उसका आपको यहाँ पे ईमेल डालना होगा. तो आई एम गोइंग टू राइट माय पर्सनल ईमेल हियर एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन सेव बटन. गॉट इट, ठीक है. तो ये नोट मैंने कोलैबोरेट की है. तो आई एम गोइंग टू चेक इन माय पर्सनल ईमेल. आई विल गेट वन मैसेज. यस, यहाँ पे गूगल कीप करके एक ऑप्शन है. तो मैं मेरे पर्सनल ईमेल में मैंने गूगल ऐप के अंदर क्लिक किया, वहां से ये देखो, दिस इज माय पर्सनल ईमेल एंड दिस इज माय सोमया का ईमेल. देखो यहाँ पे मैंने कोलैबोरेट किया, तो मुझे ये नोट यहाँ पे दिखेगी. सो आई कैन एडिट दिस नोट हियर बिकॉज ये मैंने शेयर किया है, मैंने कोलैबोरेट किया है, कोलैबोरेट. तो आई कैन चेंज द कलर ऑफ दिस नोट ऑल्सो. मुझे येलो कलर करना है बैकग्राउंड, तो येलो कर सकता हूँ. अगर मुझे इस नोट के अंदर इमेज ऐड करनी है, तो आई विल ऐड द इमेज. ये मुझे इमेज ऐड करनी है, सपोज. So at the top you can see this is the image I have added here at the top. ठीक है. सो दिस इज अर्काव में क्लिक करोगे तो ये अर्काव सेक्शन में चला जाएगा. यहाँ पे आई हैव क्लिक ऑन दैट, ये अर्काव में गया. देखो अभी यहाँ पे ऑफिशियल में नहीं है. यहाँ पे आपको अगर निकालना है तो अनअर्काइव कर सकते हो. यहाँ पे ऑफिशियल में ये नोट है. Then another option is there, that is when you click on these three dots, there are multiple options are there. You can delete the note. If you want to change the label, यहाँ पे अभी कितने लेबल है, 2 लेबल मैंने लिए हैं. अगर तीसरा लेबल मुझे क्रिएट करना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे तीसरा लेबल करना है कि एजुकेशनल, मैंने क्लिक ऑन क्रिएट. तो यहाँ पे एजुकेशनल लेबल और एक ऐड हो गया. देखो अगर मुझे इस नोट को पर्सनल में डालना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली आई विल क्लिक ऑन पर्सनल एंड विल क्लिक हियर. तो यहाँ पे देखो अभी ऑफिशियल में ये नोट नहीं है. ये कहाँ पे है, पर्सनल में है. ठीक है. तो यू कैन ऐड the labels and you can move your note according to your choice into different labels. Another option is here, that is you can check box. This is very important. There is another important thing ये देखना है हमें. You can add the drawing also into this note. Drawing पे click करते हैं.
यू कैन सेलेक्ट द बैकग्राउंड, अलग अलग ले सकते हो, स्क्वायर, डॉट्स, नन, यहाँ पे हम नन सेलेक्ट करते हैं। यू कैन सेलेक्ट द पेन एंड कलर हियर, आप यहाँ पे ड्राइंग निकाल सकते हो, आपको जो भी निकालनी है। I'm going to write one diagram. I'm going to draw one diagram. And when you click, simply click on back side. तो यहाँ पे ये देखो ड्राइंग ऐड हो गई है. You can add the drawing also. Another option is there, that is you can make a duplicate copy of this note. I'm going to make another copy. देखो ये वन मोर डुप्लीकेट कॉपी है यहाँ पे। तो ये नोट पर्सनल में है, अभी इस नोट को मुझे ऑफिशियल में डालना है, तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक एंड चेंज द लेबल। अभी मैं इसको, इस नोट को ऑफिशियल में डालूंगा, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये पर्सनल में एक नोट है और ये ऑफिशियल में एक नोट है, ठीक है। मतलब एक जो नोट ऑफिशियल में चलेगी और एक नोट पर्सनल में। अभी हम पर्सनल पे ही वर्क करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज देयर, यू वांट टू चेक बॉक्स, मतलब आपने 30 तारीख को ये काम करना है, ठीक है, एंड यू वांट टू चेक कौन कौन सा काम किया है, कौन सा काम करना बाकी है, तो उसके आप चेक मार्क्स भी लगा सकते हो, चेक बॉक्स। व्हेन आई क्लिक ऑन चेक बॉक्स, तो उस दिन आपको फाइंड करना है। सपोज आपने ये काम कंप्लीट किया, आपने गूगल फॉर्म बना दिया, तो व्हेन यू क्लिक ऑन दैट, तो यहाँ पे देखो लाइन आ गई, मतलब दैट वर्क यू हैव डन। दूसरा आपको क्या काम करना है, गेट द अप्रूवल फ्रॉम द अथॉरिटी, व्हेन यू वर्क, व्हेन यू कंप्लीट दैट वर्क, क्लिक ऑन दैट, ये भी काम पूरा हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन, व्हेन यू क्रिएट अ नोटिस, ये भी काम हो गया। तो वैसे आप चेक मार्क कर सकते हो अपने काम पे ऊपर एंड अपलोड द नोटिस ऑन दी। सो विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन चेक बॉक्स ऐड कर सकते हो एंड इन द नोट, ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू कैन ग्रैब द इमेज इनटू टेक्स्ट। मतलब ये जो टेक्स्ट है ना, यहाँ पे देखो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये टेक्स्ट के अंदर एक, सॉरी, ये इमेज के अंदर देयर इज वन, देयर इज अ टेक्स्ट इज देयर। टेक्स्ट क्या है, इफ यू सेलेक्ट योर ड्यूटी, you no need to salute anybody, but if you pollute your duty, you have to salute everybody. This is a very popular quote by कलाम। अभी इस, ये जो टेक्स्ट है जो इमेज में है, इसको कन्वर्ट करना है इनटू द रियल टेक्स्ट। तो इसके लिए क्या करना है, आपको इस पे क्लिक करना है, इस थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है एंड यू टू क्लिक ऑन ग्रैब इमेज टेक्स्ट। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट, अभी आप देखोगे यहाँ पे ये जो इमेज का जो टेक्स्ट है, इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू रियल टेक्स्ट। देखो, इफ यू सेलेक्ट योर ड्यूटी, यू नीड टू, यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। देखो, एक्चुअली मैंने चेक बॉक्स निकालना चाहिए था, मैंने चाहे चेक बॉक्स नहीं निकाला था। आई एम गोइंग टू अगेन हाइड द चेक बॉक्स करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये टेक्स्ट जो है रियल टेक्स्ट ऐड हो गया। देखो, इफ यू सेलेक्ट योर ड्यूटी, नो यू नीड टू, you no need to select anybody, but if you pollute your duty, you have to select everybody. तो ये इमेज के अंदर जो टेक्स्ट था, that has been converted into real text. Then you can, if you want to convert this note into Google document, तो आप, you can easily convert. Simply click on that option. The another window will open here. You can see the note जो भी हमने ये create किया था, it has been, ये यहाँ पे नोट से हो गई। देखो, ये हमने इमेज ड्राइंग ऐड की थी, ये जो हमारे नोट है और नीचे हमारा टेक्स्ट है। तो दैट यू कैन कन्वर्ट दिस नोट इनटू गूगल डॉक्यूमेंट आल्सो। यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट ये लिस्ट व्यू है, इस नोट को इस देख सकते हो, ये फिर ग्रिड व्यू है।
सेटिंग ऑप्शन के अंदर आप इसको अगर इस नोट को देखना चाहते हो इनटू द डार्क थीम, तो देखो अभी ये डार्क थीम हो गई, मतलब आंखों को तकलीफ तकलीफ नहीं होगी। तो सो दैट डिसेबल द डार्क थीम करना है तो यू कैन क्लिक ऑन दैट ऑप्शन, एंड व्हेन यू क्लिक ऑन दिस सेटिंग you can find these options, like if you want to share this note to someone, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके रखा है, इट मीन्स दिस नोट यू कैन शेयर। अगर मैं अनटिक कर दिया तो आई कैन नॉट शेयर दिस नोट टू एनीवन। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैंने टिक करके रखता हूँ। यहाँ पे आपको कौन से बाय डिफॉल्ट टाइम है दैट रिमाइंडर करने के लिए टाइम सेट करना है, दैट ऑल्सो यू कैन डू हियर। यहाँ पे कुछ अदर एप्लीकेशन, अदर इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, जैसे कि एनेबल द डार्क थीम, जैसे मैंने किया था, एनेबल डार्क थीम कर दिया तो क्या होगा, ये एनेबल डार्क थीम। I'm going to again click on that. Remove this part. Okay, this is from my side. Hello Gaurav sir. Yeah, hello Sunil sir. So if there are any questions are there from the participants? Definitely, sir. We can look into them. And first of all, we are extremely thankful की एक्सलेंट सेशन तुम्ही कंडक्ट केलं. गुगल ड्राईव्हचे सगळे फीचर्स असो किंवा इवन व्हॉइस टू टेक्स्ट असो, काही प्रश्नामध्ये आले होते की ट्रान्सलेशन वगैरे कसं करायचं, पण ते पण तुम्ही सविस्तर अर्थातच सांगितलं की ट्रान्सलेट हिंदीमध्ये असो किंवा मराठीत असो हे कसं करायचं. त्यामुळे आणि शेवटी गुगल कीप, आय थिंक आजच्या काळात टू डू थिंग्स भरपूर असतात करायला आणि आपल्याला लक्षात ठेवण्यासाठी हे खरंच खूप खूप मदत हुई याची. इन केस पार्टिसिपेंट्स को कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो रह गए हैं, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो. आई थिंक जे ऑलरेडी भरपूर सारे कमेंट्स तुम्हाला पण दिसत असतीलच, विच आर अप्रिशिएटिंग द एक्सलेंट वे दैट यू कंडक्टेड द सेशन. सो रिअली थँकफुल. आय थिंक तसेच मेसेजेस येत आहेत. नुसतं मध्ये एक प्रश्न येऊन असा गेला की स्कॅन्ड डॉक्युमेंट आपण ट्रान्सलेट करू शकतो का, तर स्कॅन डॉक्युमेंट, स्कॅन इट मीन्स लाईक आपण ज्यावेळेस एखादा स्कॅन म्हणजे आपण त्या डॉक्युमेंटचा फोटोज घेतो त्याला आपण स्कॅन मध्ये कन्वर्ट करतो, बरोबर, तर तो देखील करता येऊ शकतो सर. ओके. मी ट्राय नाही केलेला, परंतु तो इमेज असेल तर डेफिनेटली आपल्याला त्याला कन्वर्ट करता येईल, ट्रान्सलेट करता येईल. अरे वा, हे तर उत्तमच आहे. मग चालेल. मला वाटतं अजून काही असे प्रश्न दिसत नाहीयेत, फक्त लोक भरपूर तुमचं कौतुक करतायत, तुम्हाला पण दिसत असेलच. आणि अर्थातच तुमचं सेशन जे झालं आज ते पूर्णपणे 100% कौतुकास पात्र होतच. त्यामुळे आयोजकांच्या वतीने तुम्ही आपलेच आहात, आपल्याच कॉलेजचे आमचे सहकारीच आहात, त्यामुळे मी खूप फॉर्मल पद्धतीने असे आभार नाही मानत. मला वाटतं एक मिनिट, दुर्वा सतीश म्हणून एक आहेत, अगर आप अनम्यूट हो सकते हैं दुर्वा जी, आपको कुछ पूछना है, यू हैव रेज्ड योर हैंड. हाँ दुर्वा जी, यू आर ऑन अनम्यूट, आप पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है तो. हाँ दुर्वा जी, ओके. आय थिंक नव्हतं, काही चुकून झालं असावं एखाद वेळ. ओके. सो ॲज अ सेइंग की तुम्ही आपलेच आहात, आमच्याच स्टाफ रूम मधले आहात, आमचे मित्र आहात, त्यामुळे मी फॉर्मली असे आभार वगैरे मानत नाही, पण कार्यक्रम फॉर्मल असल्यामुळे प्लीज समजून घ्या की आयोजकांच्या वतीने वगैरे मी आभार मानतो. कॉलेज, आपलं मॅनेजमेंट, अर्थातच आम्ही खूप भाग्यवान आहोत की तुम्ही आमच्यातलेच आहात आणि आम्हाला प्रत्येक पावलावर सहकार्य करत असता. त्यामुळे तुमचे खूप खूप आभार एक उत्तम सेशन आता कंडक्ट केल्यासाठी. सगळ्या पार्टिसिपेंट्सना माझी विनंती आहे की प्लीज त्यांनी फीडबॅक फॉर्म भरावा. फीडबैक फॉर्म की लिंक चैट बॉक्स में ऑलरेडी शेयर कर दी गई है, सो प्लीज इंश्योर दैट आप फीडबैक फॉर्म भरें. टेलीग्राम ग्रुप के बारे में भी मैंने शुरुआत में अनाउंसमेंट की थी. टेलीग्राम जो है वो व्हाट्सएप की तरह ही एक मैसेजिंग ऐप है. इसको आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से. उसको डाउनलोड कीजिए, उसमें आप रजिस्टर कीजिए और बाद में जो आपको लिंक भेजी गई है
उसके माध्यम से उस टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बनिए। सेशन खत्म होने से पहले प्लीज इंश्योर कि आप फीडबैक फॉर्म भरते हो, क्योंकि फीडबैक फॉर्म के आधार पर ही अगर आप 7 दिनों का भरते हो तो आपको सर्टिफिकेट जनरेट होकर अंत में मिलेगा। जैसे हमारी प्रथा है और हम अभी तक करते आए हैं कि इस सेशन की समाप्ति भी राष्ट्रगान या नेशनल एंथम के साथ ही होगी। तो आप सबसे विनती है कि फीडबैक फॉर्म अवश्य भरिए और नेशनल एंथम के लिए प्लीज स्टैंड अप wherever you are. So with this humble request, I end the today's session, and the session will end officially after the national anthem. Thank you, sir. Please rise up for the national anthem. And thank you, sir, once again.